गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में टॉपिक सोशल लाइफ तक पढ़ा था। आज उसके आगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। महाजनपद जो थे वो बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज हुआ करती थी, अतः उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज की आवश्यकता होती थी और राजा जो है एक बहुत बड़ी फ़ौज रखा करता था। राजा अपने सैनिकों को नियमित वेतन देता, नियमित सैलरीज देता, जो कि पंच मार्क पॉइंट्स के रूप में होती, इनको कश पनाह के नाम से जाना जाता है। सेनापति कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का, यानी पूरी की पूरी सेना जो है उसके नेतृत्व में युद्ध करती थी। सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेनापति के हाथ में होता था, वो राजा के निर्देश अनुसार कार्य करता था। इसमें एक केस स्टडी दिया हुआ है मगध का। मगध 16 जनपदों में से एक था और ये भारत के मध्य भाग में स्थित था, जो आज के वर्तमान के बिहार और साउथ ऑफ गंगा का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता था। शुरू में इसकी राजधानी राजगिरी थी, जिसे आजकल राजगीर के नाम से जाना जाता है। बाद में राजधानी को बदल करके पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना के में कर दिया गया। मगध एम्पायर ने अपना सारा जो पावर है और अपना इम्पोर्टेंस है वो राजा बिम्बिसार के शासनकाल में हासिल किया। बिम्बिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पे बैठा। वो भी एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। मगध के राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करके अपने आसपास के जनपदों पर अधिकार किया, है ना। और उनका जो साम्राज्य था गंगा नदी के साथ में कौशल और काशी के क्षेत्र तक फैला हुआ था। द मगध एम्पायर फाउट ग्रूसम बैटल विथ मोस्ट ऑफ इट नेबर्स। मगध के साम्राज्य ने अपने आसपास के सभी जनपदों के साथ में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। मगध के पास में एडवांस फॉर्म्स ऑफ वेपन्स थे, यानी आधुनिक किस्म के हथियार थे, और जिसके कारण से और एक और ख़ास बात, उसके पास एक बहुत बड़ी सेना भी थी, है ना, जिसके कारण से जो आसपास के जो भी उसके राजा थे या जो भी साम्राज्य थे वो उसके सामने टिक नहीं पाए और मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़े किले का निर्माण कराया। अब उन कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं जिनके कारण से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे पहला कारण तो ये था कि मगध के जो आसपास की जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी और जहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा मगध में लोहे के जो आयरन ओर है, लोह अयस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका काफ़ी बड़ा भंडार मौजूद था, जिसका इस्तेमाल सेना के लिए, हथियार बनाने के लिए और खेती आदि के लिए, बहुत सारे औजार बनाने के लिए किया जाता। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ जो हैं इन क्षेत्रों से होकर के बहती थी, जो कि फसलों के लिए पानी मुहैया कराती। इसके अलावा नदियाँ ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन थी। मगध के साम्राज्य में पड़ने वाले जो भी जंगल थे उनसे उन्हें बहुत सारी लकड़ियाँ और जानवर भी मिला करते। लकड़ियों का इस्तेमाल रथ और युद्ध सामग्री बनाने के लिए किया जाता। इसके अलावा जो जानवर हैं, खास करके हाथी भी इनको अपने क्षेत्र में पड़ने वाले जंगलों से मिल जाया करता था, जिसका इस्तेमाल वो युद्ध के लिए किया करते थे। मगध के पास जो फौज थी वो अनमैच्ड थी, मतलब उसकी जैसे विशाल और आधुनिक
सेना किसी और महाजनपद के पास में नहीं थी, जिसके कारण से उसने न केवल एक बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार किया बल्कि अपने आप को शक्तिशाली साबित भी किया। अंग जो है वो 16 महाजनपदों में से एक था। ये बिहार के रिवर चंपा है ना और गंगा के बीच में था। ऐसा कहा जाता है कि इस साम्राज्य की स्थापना अंग के द्वारा की गई और अंग जो है एक निम्न जाति से संबंधित थे और इसी कारण से इनके साम्राज्य का नाम अंग साम्राज्य पड़ा। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय की बहुत ही समृद्ध और विकसित शहरों में गिनी जाती थी। इसके अलावा चंपा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। वैजी एक गणतंत्र था। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि महाजनपदों में कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जिनमें राजा नहीं हुआ करते थे बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ शासन चलाते थे। वैजी भी उनमें से एक था। ये ग्रुप था लिच्छवी क्लैंस का। इसके अलावा बहुत सारे संघ, वैजी के अंतर्गत बहुत सारे संघ थे और हर एक संघ का एक राजा हुआ करता था और सबसे जो मेन संघ थे उनमें लिच्छवी मल शामिल थे। हर एक ग्रुप जो है उसमें एक चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते थे और उनका एक परिषद होता था जिसको हम लोग गण परिषद के नाम से जानते थे और इस गण परिषद के मुखिया को गण प्रमुख के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा बाकी जो मेंबर्स थे उनको महाबला अधिकृत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो मेंबर्स थे उन्हें महाबला अधिकृत के नाम से जाना जाता और एक चीफ जस्टिस भी हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश भी हुआ करता था जिसे विनीत छाया मात्रा के नाम से जाना जाता था। भगवान महावीर जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की उनका जन्म भी वैशाली में हुआ था जो कि वैजी की राजधानी थी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही और मैंने आज हिस्ट्री का चैप्टर आपका कंप्लीट किया है। इसके अलावा मैंने चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स है, फिलअप है, ये सारा मैंने स्कूल अर्थ में डाला हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा क्योंकि ये आपके यूनिट टेस्ट का सिलेबस भी है। थैंक यू फॉर टुडे।